हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। इससे पहले कि जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा वो प्लीज जाके देख लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए, सेल्स को न्यूक्लियस के बेसिस पे तीन तरह से डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में और मीजोकैरियोटिक सेल्स में। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स किन में पाया जाता है? प्रोटिस्ट में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में। इन चारों की जो सेल्स होती है वो किस टाइप की होती है? यूकैरियोटिक टाइप की होती है। अभी हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। देखिए, प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, पुराना। और कैरियोटिक मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव नेचर का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स इज द फीचर ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। जो इस धरती पे सबसे पहले इवॉल्व हुए थे उनमें इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, आइए देखते हैं। हियर न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स द न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझे? इनकी जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक, इसका ये क्या है? न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होता है। द न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें यही मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियस, इसमें ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। एंड सच अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड या जीनोफोर और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और इस टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, ये न्यूक्लियोलस हो गया। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? इसका काम होता है राइबोसोम को बनाना, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, मतलब उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके डीएनए के बारे में। द जेनेटिक डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए इज नेकेड, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होगा और वो किस तरह का होता है? उसका नेचर क्या होता है? नेकेड होता है, क्योंकि इसके सराउंडिंग्स कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक, एंड डीएनए कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। देखिए जब क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जो भी डीएनए रहेंगे न्यूक्लियस में वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। ये साइटोप्लाज्म है इसका। ठीक, जो न्यूक्लियस में डीएनए है वो इसमें स्कैटर हो जाएंगे। एंड द डीएनए कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। ओके, प्रोकैरियोटिक cells are generally smaller in size as compared to eukaryotic cells and multiply more rapidly than eukaryotic cells. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स से कंपेयर करें, और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं, मतलब बहुत जल्दी डिवाइड भी होते हैं। अब आइए बात करते हैं इनके सेल वॉल की। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में क्या होता है? इनकी सेल वॉल किससे बनी है? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? इसे हम म्यूरिन बोलते हैं। ठीक, अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? ये एक तरह का हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है जो कि दो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। कौन कौन से ये दोनों रिपीटिंग यूनिट्स हैं? एक एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है जिसे NAM बोलते हैं, नाम,
और दूसरा क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसे हम कैसे बोलते हैं नाग, NAG से। ठीक, अब आगे देखते हैं डीएनए इज विदाउट हिस्टोन्स एंड यूजली सर्कुलर। इसमें देखिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन। ठीक, और इनकी डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome। ये देखिए मेसोसोम, ये प्रोकैरियोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। मेसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए क्या होता है कि जो उनके सेल मेम्ब्रेन होता है वो कुछ अंदर से इनफोल्ड रहता है। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है और ये देखिए कुछ इस तरह से ये इनफोल्ड हो गया अंदर की तरफ। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मेसोसोम बोलेंगे। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और देखिए मेसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन जैसे फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक, द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, देखिए कुछ इनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके शेप्स हैं बैक्टीरिया के। जैसे बैसिलस का शेप कैसा होता है, रॉड लाइक। कोकस का कैसा होता है शेप, स्फेरिकल। विब्रियो का कैसा होता है शेप, कॉमा शेप। और देखिए स्पाइरलम का स्पाइरल शेप होता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। नो सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड एक्सेप्ट राइबोसोम्स, जो कि 70S टाइप का होता है। देखिए प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम को छोड़ के और कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। ठीक, राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ओके, और प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम्स कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए विच इज ऑल्सो नोन एज सिंगल क्रोमोसोम, इट इज सर्कुलर डीएनए। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. देखिए बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। देखिए इस तरह से होता है प्लाज्मिड, ये है। ठीक, इसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब ये देखिए क्या करता है, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotic. देखिए प्लाज्मिड डीएनए सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये प्लाज्मिड डीएनए उन्हें एक यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ओके, इस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि देखिए इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अगर डीएनए के अमाउंट की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो वो बहुत कम होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज लो। अब आगे देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब देखिए डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ये इसी आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये ट्रांसलेशन हुआ। ठीक, अब ये दोनों प्रोसेस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अभी हम देखिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। ओके, तो घबराइए मत। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मेसोसोम्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मेसोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि तरह तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट एंड ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। देख क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। उसके जगह पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें देखिए
जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मतलब जो डीएनए होता है उसका एक्सचेंज होता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। अभी देखिए इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, जिसे हम आगे अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसाइड सेल सीलिया एंड फ्लैजिला इट्स 0+1 अरेंजमेंट। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, और देखिए इनका अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला के अंदर किस तरह से होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखिए 0+1 अरेंजमेंट होता है इनका। ठीक, अभी हम देखेंगे कैसे ये इनका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम आगे कि आखिर 0+1 अरेंजमेंट कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एमाइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन इज प्रेजेंट। अब देखिए इनमें एमाइटोसिस टाइप का डिवीजन प्रेजेंट होता है। अब ये एमाइटोसिस क्या है, ये देखिए इसे हम डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें विजुअल होते हैं। इनमें कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसअपेयर नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसमें ऐसे ही रहते हैं। ओके, इसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब सेल डिवीजन चैप्टर आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। नो स्पिंडल फॉर्मेशन अकर। देखिए इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। स्पिंडल क्या होता है, ये दो क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखिए क्या है आगे। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बस एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एब्सेंट। अब ये देखिए ये दोनों प्रोसेस क्या होता है, इनमें मटेरियल्स का अंदर और बाहर जाना होता है, मतलब मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। देखिए एक्सोसाइटोसिस कब होता है, ये तब परफॉर्म होता है जब सेल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालना होता है। ठीक, और ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है, देखिए किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को जब सेल के अंदर लाना होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक, तो इस प्रोसेस का यूज होता है। ओके, इनमें ये दोनों प्रोसेस एब्सेंट होता है। आइए थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनका कैप्सूल होता है जो सेल को कवर किया रहता है। ओके, उसके बाद देखिए ये ग्रीन कलर से इनका ये हो गया है सेल वॉल हो गया। ओके, ये सेल वॉल हो गया। अब ये देखिए ब्लू कलर से क्या है, ये इनका सेल मेम्ब्रेन है। ओके, आप सेल मेम्ब्रेन दे सकते हैं। और ये देखिए सेल मेम्ब्रेन इस तरह से कुछ इनफोल्ड हो गया है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। अब ये देखिए ये क्या है, अभी देखिए इनका ये न्यूक्लियोइड है, ये देख सकते हैं ना, इसके बाहर कोई भी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। इस तरह से ये, इसलिए हम इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए प्लाज्मिड है ये। ठीक, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और देखिए ये सब राइबोसोम से हैं, और राइबोसोम किस टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। ओके, और ये फ्लैजिलम है। और ये देखिए कुछ आप देख सकते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई क्या होते हैं, ये पाइलिन प्रोटीन से बनते हैं। ये हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं जिनका फंक्शन होता है किसी भी सरफेस से अटैच करना। ठीक, ये किसी भी सरफेस से अटैच हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए अभी इनके एग्जांपल्स में क्या क्या है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और देखिए PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइकोप्लाज्मा और PPLO ये एक ही है। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी में कैसा, एनसीईआरटी में अलग अलग दिया गया है, इन्हें हम एक ही कंसीडर करते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। देखिए यू मतलब क्या हुआ, ट्रू या गुड, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके,
हियर न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब हुआ? द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट था। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। अब देखिए न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है? राइबोसोम्स को बनाना। राइबोसोम्स यहीं से बनते हैं, इसी रीजन से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस तरह से देखिए हिस्टोन प्रोटीन अपने चारों तरफ इस तरह से डीएनए को लपेटा हुआ है। अब आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स की साइज क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक। अब आइए सेल वॉल की बात करते हैं। देखिए प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और एनिमल में देखिए क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक। और फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। अब आगे देखते हैं। मीजोजोम्स आर एब्सेंट बट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। अब देखिए एक बात बता दूं मैं कि जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोट्स में होता है, सेम फंक्शन मीजोजोम्स का भी होता है प्रोकैरियोट्स में। जो फंक्शन मीजोजोम का होता है वही फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स में कहां पाया जाता था? मीजोजोम्स में। और देखिए यूकैरियोट्स में कहां पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म में और उसके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक। अब राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स किस टाइप का होता है? 80S टाइप का होता है। और हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखा था कि 70S टाइप का होता है। अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ठीक, जो कि 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब डीएनए की बात करें, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, सो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड मोर इन नंबर। अब देखिए इनका न्यूक्लियस भी वेल डिफाइन होता है, इसलिए इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और देखिए और जो डीएनए का नंबर भी होता है वो ज्यादा होता है। अब आगे देखते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ठीक। यूकैरियोट्स में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। अब आगे देखते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे। एन अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसाइड सीलिया एंड फ्लैजिला इज 9+2 अरेंजमेंट, ठीक। इनमें देखिए 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, लेकिन हमने उसमें देखा था प्रोकैरियोट्स में, उसमें कैसा अरेंजमेंट था? 0+1 अरेंजमेंट का अरेंजमेंट था उसमें। अब देखिए इसमें टाइप ऑफ डिवीजन की बात करें तो इसमें देखिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता था? एमाइटोसिस टाइप का डिवीजन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन अकर, यूकैरियोट्स में स्पिंडल का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस प्रेजेंट, ये दोनों प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब देखिए एग्जांपल्स की बात करें, जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं और फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ओ सॉरी, यूकैरियोट होते हैं सब, ठीक। अब आइए बात करते हैं मीजोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब देखिए मीजोकैरियोटिक सेल्स में दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं। देखिए दे हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। अब देखिए आगे बात करते हैं। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मेसोकैरियोटिक सेल्स होता है उनका जो न्यूक्लियस होता है
उसमें क्या पाया जाता है, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि एक यूकैरियोटिक कैरेक्टर होता है। ठीक, अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। अब देखिए मेसोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है। ये कैसा कैरेक्टर हो गया, ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर हो गया इनका। अब एग्जांपल्स की बात करें, डायनोफाइसी। डायनोफाइसी क्या है, ये एल्गी का एक क्लास होता है जिनमें इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल का ओरिजिन और उसका कंपोजिशन।